दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस के साथ समझौता करने के लिए राज़ी हो गया है। वो तमाम विवादास्पद मुद्दे जिनके ऊपर रूस ने उसके ऊपर चढ़ाई की थी और झगड़ा से शुरू हुआ था और इतने 15 दिन लगभग हो गए हैं, गोलीबारी और बमबारी चल रही थी, उसको वो बंद करने के लिए अपनी तरफ से राज़ी हो गए कि हम उसकी सारी जो मांगें हैं उनको कबूल करते हैं, मानते हैं। उसमें एक मांग जैसे थी कि वो नाटो से NATO नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो कहलाती है उससे अपना जो समझौता वो कैंसिल कर लेगा। इसके साथ ही थी कि रूस कहता था कि नाटो से आप संबंध न रखें क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बॉर्डर के आसपास नाटो की फ़ौजें लगें। लेकिन चूँकि यूक्रेन ने उनसे समझौता कर लिया था और उनकी फ़ौजें उनके चारों तरफ लग गई थीं, तो उससे उसको ख़तरा था कहीं रूस के ऊपर हमला न करते, क्योंकि बहुत पुराना है। नाटो जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में बनी थी, जो सारी की सारी अमेरिकन, कैनेडियन और ये जो कंट्रीज़ थी इनसे मिलकर बनी थी। रूस इसमें शामिल नहीं था। रूस का शुरू से चलता रहा विवाद इससे। और अब चूँकि यूक्रेन के आसपास उनकी फ़ौजें तैनात होने लगी तो उसका सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि वो इनसे संबंध विच्छेद कर दे नाटो से। नाटो से संबंध विच्छेद करने से मतलब ये है कि वो बिल्कुल अपने को निरपेक्ष कर दे किसी से। भारत भी नाटो का मेंबर नहीं है और रूस तो है ही नहीं, क्योंकि झगड़ा विशेष तौर पर रूस और जर्मन से था। जर्मन जो हिटलर के ज़माने में थी उससे नाटो का सब झगड़ा था, तो उससे वो संबंध ख़त्म करने की बात उसने कह दी है। बाकायदा उसने ये कहा है कि हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। जो दो रशियन स्टेट, जो यूक्रेनियन की स्टेट थी दो, जिसको यूक्रेन में शामिल कर रखा था और उसको आज़ाद घोषित करके रूस ने और मान्यता दे दी थी, जिसको यूक्रेन मान नहीं रहा था, तो उस पर भी झगड़ा था। उन्होंने कहा कि हम उसको भी मान्यता देंगे। ये तमाम जो विवादास्पद मुद्दे थे यूक्रेन उसको समझौता करने पर राज़ी हो गया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि यूक्रेन अब नहीं चाहता कि ज़्यादा गोलीबारी बमबारी हो, क्योंकि उसका जिससे जितना नाटो से संबंध था, जिसके हिसाब से नाटो में था कि कभी रूस ने अगर हमला किया तो उसकी मदद करने के लिए वो आएगा, नाटो बिल्कुल तटस्थ हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका जिस पर उसको भरोसा था वो भी दूर हो गया और दूसरे कंट्रीज थे जो उन्हें उम्मीद थी कि ये मदद करने के लिए उसके आएंगे, वो कोई नहीं आएगा। अकेला रूस ने उसकी तबाही और बर्बादी कर दी। कहते ज़रूर रहे हैं कि हम इतने हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, इतने बमबरसक भेज रहे हैं, इतनी चीज़ें भेज रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। चारों तरफ से यूक्रेन घिर गया और यूक्रेन की बर्बादी होगी बुरी तरीके से, जो कि अगले कई सालों तक भरपाई नहीं कर पाएगा। अब देखिए रूस से समझौता होता है कि नहीं होता, लेकिन पूरे विश्व में इस बात खबर की बड़ी खुशी से लिया जा रहा है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं और जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर सब पे समझौता कर रहे हैं, जिनमें हमने आपको बता दिया कि ये मुद्दे थे। और इसके बाद अब गोलीबारी और बमबारी वहाँ पर शांत है और आना जाना भी खुल गया, कॉरिडोर भी शुरू हो गए हैं, जिससे भारत के जो फंसे हुए वहाँ पर विद्यार्थी थे वो भी निकलना शुरू हो गए। वो आ गए भारत, कुछ आ गए, कुछ आने वाले हैं। इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, यहाँ की सरकार का कोई हाथ नहीं है और ना वो एम्बेसीज का हाथ है इनका। उन्होंने खुद मुआहदा करके कुछ तो बच्चे वगैरह किसी चीज़ के चल दिए रास्तों में और स्टेशन पे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बहुत अत्याचार सहन किए यूक्रेन के सिपाहियों से, तमाम लोगों से, लेकिन वो बेचारे स्टेशन पे पड़े रहे -0 डिग्री टेम्परेचर पर, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से निकलने के लिए, क्योंकि जहाँ आप देखिए चारों तरफ बम वर्षा हो रही है, पानी की तरह बम बरस रहे हो, वहाँ कौन रुक सकता है। और रूस ने इसी तरीके से वहाँ पे गदर मचा रखा था, एक तूफ़ान मचा रखा था। लड़ाइयाँ जो थीं ये चंद ऐसे मुद्दे थे कि जिस पे लड़ाई हो रही थी। सबसे बड़ा नाटो का था, क्योंकि रूस को डर था कि अगर नाटो वाले यहाँ पे चारों तरफ हो गए और किसी वक्त उन्होंने अगर रूस पे हमला कर दिया तो तबाही रूस पे भी आ जाएगी, तो वो नहीं चाहता था। इस तरीके से आप देखा जाए तो मामला शांत होने की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए कब तक उसमें आती है मदाखलत, कौन कौन करता है, लेकिन इस पर यूक्रेन ने पहल कर दी है, वो तैयार हो गया कि किसी भी चीज़ के ऊपर, और हथियार तो नहीं डालना कहेंगे इसको, लेकिन उसने अपने देशवासियों की एक
भलाई के लिए ये की सबसे बड़ी खबर ये है। इसके अलावा जो आफ्टर मैथ हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ नुकसान हुआ उसके बारे में तो बैठ के बात होगी, किस तरीके से कौन इसको भरपाई करेगा और किस तरीके से ही होगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब वो बड़ी बड़ी मांगें जैसे नाटो की मांग है और दूसरे विवादास्पद मुद्दे हैं कि जिनको रूस ने जो अपने आज़ाद मुल्क बन गए थे उसके 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट थे, तो उनको उसने कह दिया कि हम उन पर बात करेंगे। उनको अपना जो यूक्रेन ने कहा कि अब हमारी जो ज़िद है कि उनको नहीं बनना चाहिए वो भी हम ख़त्म कर देंगे, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा विश्वव्यापी जो डर था कि उससे कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए शुरू, कि नाटो की फौज वहाँ से आए और रशिया की फौजें यहाँ से आए, रशिया अपने आर्सेनल जो है एटॉमिक वो छोड़ दे, वो मिसाइल छोड़ना शुरू कर दे, और या चेरनोबिल का जो एटॉमिक वो है ये प्लांट उसको उड़ा दे, उससे पूरे के पूरे विश्व में तबाही फैल सकती थी। ये तमाम डर थे जो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे। और इसी के साथ एक बड़े सुकून की बात है कि भारतीय छात्र हैं उनको धीरे धीरे रिलीज़ कर दिया, बहुत काफ़ी हद तक आ गए हैं। जो नहीं आ पाए हैं वो आ जाएंगे, अब उनका डर नहीं रहा कि वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इसी के साथ हम ये ख़ास बुलेटिन समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।